सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम। आज मैं एक बहुत ही रोमांचक चीज करवाने जा रही हूँ। आप लोग तैयार हैं? चलिए आप लोग पहले अपना नाम बताइए। दो चार लोग अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम पीयूष पांडे है। अच्छा, आपका नाम? मैम मेरा नाम पूर्ण शुक्ला है। गुड। आपका नाम? मेरा नाम है मीनाक्षी दास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयान है। अच्छा, आप सबका अपना अपना आप लोग नाम बताएं। तो यहाँ मैं पढ़ाने जा रही हूँ संज्ञा। तो मैं पहले संज्ञा की परिभाषा देती हूँ। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में क्या आएगा? किसी व्यक्ति। तो क्या उसमें आएगा बेटा? नाम। अच्छा, वस्तु में क्या आएगा? कोई सामान। कोई भी सामान जैसे बैग, ठीक है। और बोतल। बहुत अच्छा। अच्छा, स्थान में क्या आएगा? जगह का नाम जैसे ठीक है। और ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, प्राणी क्या होगा? प्राणी क्या होगा? हाँ, क्या जैसे? अच्छा, भाव क्या होगा? भाव जैसे ये क्या है? रोना भाव है। और हंसना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। गुस्सा। हाँ, ये बहुत अच्छा, ये भी भाव है। तो ये सब हम लोग, ये संज्ञा के जितने हम लोग अभी पढ़े, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये सब संज्ञा के हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। हाँ, और मुख्यतः 3 है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे आप लोगों को और भी अच्छी तरह से पता चलेगा कि संज्ञा के कैसे कैसे भेद क्या होते हैं, भाव क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है। ये सब आप एक वीडियो से समझ में आप लोगों को आएगा। ये क्या है? मैंने यह नया गैजेट बनाया है जो किसी भी चीज की फोटो खींचकर उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और अगर हमसे वो चीज खो जाए तो ये जाकर उसे ढूंढ लेता है। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तुमने। जिगी, तुम जीनियस हो। हाँ, मगर मैं सोच रहा हूँ कि इस गैजेट का नाम क्या रखूं? अरे आयशा, जरा बताओ तो इस गैजेट का क्या नाम रखें? ये चीजें खोजता है, इसलिए इसका नाम खोजने वाला रख देते हैं। मैं तो कहती हूँ इसका नाम फोटो खींचकर खोजने वाला रख देते हैं। अरे रुको रुको सब लोग, नाम ऐसे नहीं रखा जाता। हम सबको नाम तय करते समय संज्ञा का ध्यान रखना होगा। तुम सब जो नाम बता रहे हो वो सब संज्ञा नहीं है। संज्ञा वो क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अरे तुम इतना जल्दी जल्दी बोलते हो कि कुछ समझे उससे पहले ही तुम्हारी बात खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। यह कौन है? यह तो मैं हूँ। मैं कौन? मैं यानी आयशा। हाँ, यह नाम ही संज्ञा है, यानी
कोई भी नाम संज्ञा होता। अच्छा, कोई भी नाम क्या हो गया? संज्ञा। कोई भी नाम, जैसे आप लोग सब अपना अपना नाम बताए ना, तो ये क्या हुआ? संज्ञा। है। अब यह कौन है? यह जिया है, यानी जिया एक संज्ञा शब्द है। इसी तरह यह अपना गोलू है और यह एक संज्ञा शब्द भी है। अब यह बताओ। मुझे पता है, यह दिल्ली का लाल किला है। वाह, सही है। तो यहाँ लाल किला भी एक संज्ञा शब्द है। अच्छा, अब आप लोग को समझ में आ गया ना संज्ञा क्या क्या है? लाल किला क्या है? संज्ञा। अच्छा, अब हम लोग व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव, ये सबको अलग अलग कर कर मैं पूछती हूँ। आप बताइए, मैं बोलती हूँ व्यक्ति, व्यक्ति में क्या क्या होगा? नाम बताइए, आप बताइए। राम, रानी। हाँ, अच्छा, स्थान में क्या आएगा? बताइए। स्कूल, लाल किला। बहुत अच्छा। वस्तु में क्या क्या होगा? आप बताइए, वस्तु में क्या क्या होगा? बुक। हाँ, और किताब, और कौन बताएगा? उधर आप बताइए। बैग। ठीक है, बहुत अच्छी बात। भाव में क्या होगा? आप बताइए बेटा। हंसना। ठीक है, और रोना। गुस्सा। गुस्सा। हाँ, बहुत अच्छा। रोना। ठीक, बहुत अच्छा। तो मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ, इसमें आप लोग को फिर बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते कितने हैं? भेद होते हैं। और अभी मैं बताई ना, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन मुख्य कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? भाववाचक, संज्ञा, हाँ? सर्वनाम, सर्वनाम नहीं बेटा, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और भाववाचक। अच्छा, आप लोग इस वीडियो में देखिए। अब आप इस लोगों को आखिरी चित्र की बारी। यह एक नदी है, लेकिन नदियां तो बहुत सारी हैं, तो क्या यह संज्ञा शब्द नहीं है? यह अच्छा सवाल है। आओ संज्ञा के भेदों को देखते हैं, फिर तुम ही निर्णय करना कि नदी शब्द क्या है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें। अच्छा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब आप लोग को इसको ध्यान से देखना है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष, है ना, तब उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो ये इसमें आपका देखिए उदाहरण क्या क्या होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेघा, राहुल। यह नाम सभी व्यक्तियों के बारे में न बताकर केवल 2 व्यक्तियों मेघा और राहुल से संबंधित है, क्योंकि यह उनके नाम हैं। इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह शहरों के नाम, जैसे दिल्ली, ये व्यक्ति के नाम। अभी देखिए शहर के नाम है दिल्ली, मुंबई, आगरा, जो भी शहर का नाम, ठीक है। तो ये भी व्यक्तिवाचक के अंदर मुंबई। नहीं आएगा। यहाँ दिल्ली और मुंबई शब्द 2 विशेष शहरों के बारे में बता विशेष रहे शहर के हैं, नाम के बारे में बताया इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देशों के नाम, भारत, जापान, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि हमें विशेष देश की सूचना दे रहे हैं। दूसरा भेद है
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति, सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा वो देखिए। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, यह शब्द हमें किसी विशेष लड़के का बोध नहीं करा रहा है। यह शब्द सभी लड़कों के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह जाति। अच्छा, जब हम लोग व्यक्तिवाचक पढ़े थे तो किसी का नाम था। लड़का मतलब लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है ना। मैं किसी लड़की या लड़का को बुला, किसी लड़के को बुला कर, तो लड़का तो यहाँ बहुत सारे हैं, है ना। तब उसमें क्या आ जाएगा? जातिवाचक। अगर मैं बोलूंगी कि राम को बुलाकर, तो राम एक लड़का बस वो है, तब वो उसको बुलाना है, तब वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहाँ पर जाति है तो लड़का जाति हो गया है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अगला जातिवाचक संज्ञा शब्द है नदी। यह शब्द केवल एक विशेष नदी नहीं बल्कि सभी नदियों का बोध कराता है, इसलिए जैसे नदी बोला जा रहा है, नदी तो नदी भारत में अनेक नदियां हैं। तो नदी जो है, नदी में तो बहुत सारी, यमुना, गंगोत्री, बहुत सारी, ब्रह्मपुत्र, नदी तो बहुत है। लेकिन अगर मैं बोलूंगी गंगा, तब वहाँ क्या हो जाएगा? बोलो, अभी तो मैं बताई ना, एक है तो वो उसमें किसमें आ जाएगा? वो किसमें होगा? वो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक। यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पर्वत, यह शब्द किसी एक विशेष पर्वत का बोध न कराते हुए सभी पर्वत के लिए प्रयोग होता है, यानी यह एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पक्षी भी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है जो किसी एक पक्षी के लिए नहीं बल्कि सभी पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया है। संज्ञा का अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाव तो आप लोग को किसी अच्छे से पता है। भाव चीज या किसे कहते पदार्थ हैं? की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास। मिठास शब्द किसी के गुण को बताता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह हर्ष। हर्ष शब्द एक भाव को बताता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला शब्द है बुढ़ापा। यह एक जीवन की अवस्था है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। वीरता। यह शब्द किसी के गुण का बोध करा रहा है, इसलिए यह भी भाववाचक संज्ञा शब्द है। जिया, क्या अब तुम बता सकती हो कि यह चित्र कौन सी संज्ञा के लिए है? हाँ हाँ बिल्कुल, यह जातिवाचक संज्ञा है। वाह, तुमने सही उत्तर खोज ही निकाला। और मुझे भी लगता है इसका नाम मिल गया, और वह है खोजी बाबा। यह अच्छा है, खोजी बाबा। आइए देखते हैं हमने आज क्या सीखा है। हमने क्या सीखा आज? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आदि का बोध कराता है, उसे विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक। अभी मैं एक एक्टिविटी कराऊंगी, आपको ये समझकर उसमें करना है। जातिवाचक, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, वो जातिवाचक हो गया। जैसे चूहे, पर्वत, गाड़ियां आदि।
भाववाचक क्या क्या है बताइए, तो अपना निकालिए, बताइए। ये शब्द मिठास है और मिठास एक भाववाचक शब्द है। और बताइए। ये शब्द कमजोरी है, ये कमजोरी का बताता है। ये क्या है, कौन सा संज्ञा। जाति? संज्ञा। संज्ञा में कौन सा है? भाववाचक। वेरी गुड। आप बताइए। सफलता है और ये एक भाववाचक संज्ञा है। ये भाव का नाम है। सफाई एक भाव का नाम है। सुंदरता एक भाव का नाम है। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी मैं संज्ञा का शब्द कुछ देखूंगी, उस पर आप लोगों को क्लैप करना है। अगर वो संज्ञा शब्द नहीं है तो उस पर क्लैप नहीं करना है, ठीक है? राम, क्लैप। एक बार करना है। जैसे मैं संज्ञा बोलूंगी, एक या दो बार, बस एक बार बहुत बहुत सारा है। पेड़, दौड़ना। सब में आप लोग तो सब में ताली बजा रहे हैं, जिसमें जो नहीं है उसमें नहीं करना है, ताली नहीं बजाना। बिल्ली। अच्छा, खाना। स्कूल, खेलना, मोहन, किताब, रोना, चलना। ये नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसमें क्लैप नहीं करना है, जो है उसमें सिर्फ क्लैप करना है। दिल्ली, बच्चा, पढ़ना, पढ़ना है। अच्छा, हाथी, खुश, बाजार, आम, आम। अच्छा, फिर अच्छा, मैं एक स्टोरी यहाँ पढ़ती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों से पूछूंगी, यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को बताना है, रेखांकित करना है, तथा जाति आप बताएंगे, मैं यहाँ पर रेखांकित करूंगी, और जातिवाचक संज्ञा पर गोला लगाना है। व्यक्तिवाचक में अंडरलाइन करना है और जातिवाचक में गोला लगाना, गोल करना है शब्द में। मैं ये स्टोरी पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर मैं जो आप लोग बोलेंगे मैं वहीं पर आपको गोला लगाऊंगी, फिर देखूंगी कि आप लोग सही बोले हैं कि नहीं। देहरादून में हमारे घर के पीछे एक सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में हमें सदा ही सुंदर और मनोहर पक्षी दिखाई देते हैं। उस बगीचे का नाम मोहिनी बाग है। वहाँ कई प्रकार के फूल तथा फलों के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वहाँ एक नन्हा सा तालाब भी है, जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती दिखाई देती है। मैं और मेरी बहन श्यामा हर शाम वहाँ खेलने जाते हैं। अभी आप बताइए, कौन जो हाथ खड़ा करेगा वही बोलेगा, और एक साथ सारे क्लास में एक साथ नहीं बोलेंगे। अभी बताइए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा है? बोलिए, कौन सा है व्यक्तिवाचक संज्ञा? मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को रेखांकित करूंगी, अंडरलाइन करूंगी, और जातिवाचक संज्ञा आप लोग देख लीजिए, जातिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक में गोला लगाऊंगी। बताइए, पहले बताइए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? बोलिए। इस पूरे 3-4 लाइन में व्यक्तिवाचक वर्ड कोई एक है, कोई शब्द है इसमें? बैठ जाइए, आप बताइए। मैं और मेरी बहन। मैं और मेरी बहन व्यक्तिवाचक है? मैं और मेरी बहन मैं और मेरी बहन, ठीक है। और कोई
बताओ। मोहिनी बाग मोहिनी बाग। मोहिनी बाग क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक, अंडरलाइन। और आप बताइए। मछली मछली, रंग बिरंगी मछली, मछलियाँ। बताओ। मोहिनी मोहिनी, मनोहर, क्या? मोहिनी बाग, ये तो लगा दी हूँ। और मनोहर अच्छा, जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा है जो गोला लगाना है मुझे बताइए। आप बताइए, जातिवाचक क्या है? बगीचा बगीचा। बगीचा, गोला लगाना है, ठीक है। रुको, मैं आंसर फिर बाद में बताऊंगी ना, लोग को आंसर क्या सही कौन बोला नहीं। आप बताइए, जातिवाचक क्या होगा? मछलियाँ। मछलियाँ, यहाँ तो मछलियाँ होगा। बताओ। तालाब तालाब, रंग बिरंगी मछलियाँ, मनोहर दिखाएंगे उस बगीचे का नाम। पेड़ पौधे और नन्हा सा तालाब। हाँ, और हाँ बताओ। पेड़ पौधे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे कहाँ? हाँ, पेड़ पौधे। बोलो। फूल फलों फूल फलों, फूल और फलों, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर देखती हूँ आप लोग कितने सही हो। यहाँ देखिए, देहरादून जो है वो क्या बताया गया था? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में रेखांकित करना था। देहरादून व्यक्तिवाचक है, जो बगीचा है वो ठीक है, जातिवाचक है। पक्षी जातिवाचक है, मछलियाँ फिर हो गया तुम्हारा जातिवाचक, वाहन जातिवाचक, तालाब जातिवाचक, मोहिनी बाग व्यक्तिवाचक, और रंग बिरंगे और फूल ये सब व्यक्तिवाचक। जो गोला लगाया हुआ है वो व्यक्तिवाचक है, और जो अंडरलाइन किया हुआ है वो व्यक्तिवाचक है, और जो जातिवाचक गोला लगाया हुआ है। तो आप लोगों को ये स्टोरी पढ़कर देखकर समझ में आया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है? अच्छा, अभी यहाँ पर मैं कुछ एक और, अभी यहाँ पर आप लोगों को बताना है यहाँ की संज्ञा की परिभाषा। आप लोग समझ में आया? आप कोई एक बता सकते हैं कि क्या संज्ञा का क्या परिभाषा है? बोलिए, संज्ञा की परिभाषा बोलिए। किसी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, बोलो, आप बोलो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा, बैठो। किसी वस्तु, भाव के नाम भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा पढ़ने के बाद हम लोग को क्या संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गया, संज्ञा के तीनों भेद समझ में आ गए, है ना? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना? अच्छा, संज्ञा के उदाहरण हम लोग पहचान, अगर हम लोग संज्ञा को कोई उदाहरण अगर हम लोग करते हैं तो संज्ञा के उदाहरण भी हम लोग को पता चलता है। अच्छा, एक अगर कोई आप लोगों को एक उदाहरण पूरा
होगा? एक पूरा वो बनाइए, क्या होगा? मेघा खेलने जा रही है। हाँ, यह कुतुब मीनार है ना? एक और बोलिए, व्यक्तिवाचक एक बोलिए। मेरा दोस्त स्कूल जा रहा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक का एक उदाहरण दीजिए पूरा। हाँ बोलो, व्यक्तिवाचक का एक उदाहरण दो। राम दौड़ रहा है। हाँ ठीक है, और जातिवाचक का एक उदाहरण दो। जातिवाचक का, तालाब में मछलियाँ तैर रही है, ठीक है। और आप बताइए जातिवाचक, जोर से बोलिए। मेरे भाई बहन खेल रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा। आप बताइए जातिवाचक का। पेड़ में बहुत सारे रंग बिरंगे फल और फूल है। हाँ बहुत अच्छा। अभी अच्छा, अब हम लोग फिर भाववाचक का एक उदाहरण बोलिए। एक भाववाचक का एक उदाहरण दीजिए। हाँ तो उसका एक उदाहरण बताइए। एक उदाहरण देना है, भाववाचक का एक उदाहरण देना है, बोलिए। मेरी दोस्त रो रही है। हाँ आप बोलिए। जतीन कमजोर है। अच्छा अभी यहाँ पर देखिए, अभी आप लोग उदाहरण बहुत अच्छा से दिए। यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर देखिए व्यक्ति में क्या क्या आएगा? पासा जिया। फिर वस्तु में क्या आएगा? आशा जिया व्यक्तियों के नाम है। अच्छा वस्तु में क्या आएगा? गेंद, बस्ता बस्ता। वस्तुओं के नाम और है। प्राणी के नाम में क्या आएगा? मछली, गाय प्राणियों के नाम स्थान है। के नाम में क्या आएगा? भारत मैदान मैदान। स्थान के नाम तो है। ये सब हम लोग समझ में आया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव किसी क्या है? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीन। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अच्छा अभी मैं ये बोल रही हूँ, ये टेबल क्या है? टेबल क्या है? ये बोतल, चाय, गौरी, गौरी है। भाववाचक कैसे होगा? तो आज हम लोग क्या सीखे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं वो सीखे, संज्ञा की परिभाषा जाने, संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो जाने। आप लोगों को सबको समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? अब मैं अभी आप लोग इसके बारे में आप घर में जाकर एक काम करेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के बारे में पूरा लिखेंगे। क्या है व्यक्तिवाचक, क्या है भाववाचक और क्या है? ठीक है, तो आप लोगों को समझ में